दोस्तों, जंगल में शिकारी जानवरों की कमी नहीं है और हर जानवर के पास एक ऐसा स्किल मौजूद होता है जिससे वो सामने वाले जानवर को ज़ेर कर दे। और अगर उसे जिंदा रहना होता है तो उसे किसी को मारना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब शेर ने एक माँ के सामने उसके बच्चे को जान से मारने की कोशिश की तो फिर शेर का जो हशर उस माँ ने किया वो तौबा 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 आपको कानों पर हाथ लगाने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानवरों के जब आपस में तजाद होते हैं तो फिर वो एक दूसरे को आंख नहीं भाते और एक दूसरे को फुर्ती दिखाने की कोशिश करते हैं और जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, टाइगर और क्रोकोडाइल ये दोनों घूमती फिरती मौतें हैं और इनको अगर जानलेवा और कातिलाना हमलों से पहचाना जाता है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों देखिए कि क्रोकोडाइल जो कि बड़ा ताकतवर जानवर है, हम सब जानते हैं, और वो एक जगह बैठा हुआ था। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, लेकिन कभी कभी इनकी लड़ाइयाँ इतनी खौफनाक हो जाती है कि ये एक दूसरे की नस्लें तबाह कर देते हैं। अब ये देखिए क्रोकोडाइल जो कि उसे इल्म था कि कुछ भी हो सकता है, इस टाइगर ने उसके पीठ पर वार किया और उसकी बॉडी को इस तरह पकड़ा, हालांकि उसकी बॉडी आसानी से किसी के हाथ नहीं आती। और फिर देखिए इस मगरमच्छ ने पूंछ के जरिए इस टाइगर को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये टाइगर इतनी जबरदस्त ग्रिप बनाकर बैठा हुआ था कि उसने एक मिनट का भी मौका नहीं दिया और फिर इसको देखते ही देखते मारने में कामयाब हो गया। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों ये बात गलत है कि कहा जाए कि जंगल में किसी एक जानवर की सिर्फ एक जानवर से ही दुश्मनी होती है। हर जानवर की कई जानवरों से दुश्मनियां होती हैं और फिर वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। और दोस्तों देखिए फिर ये लायन जो कि जंगल का बादशाह है, उसका तो रोब दबदबा भी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर ये जब लड़ाई शुरू हुई तो देखिए किस तरह एक दूसरे पर टूट के हमलावर हो गए। अब यहाँ देख लीजिए कि शेरनियों का एक ग्रुप था जो कि एक मरे हुए हिप्पो को खा रहा था और वहाँ देखते ही देखते ये मगरमच्छ अपना हिस्सा लेने पहुंच जाता है। शेरनियां पहले तो उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं और उस पर टूट पड़ती हैं, लेकिन ये मगरमच्छ इतना ढीठ है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। फिर एंट्री मारी इस लायन ने देखिए किस तरह इस क्रोको को घूर घूर कर वापस पानी में भेजने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जैसे ही ये शेर थोड़ी दूर गया तो फिर ये मगरमच्छ वापस आन पहुंचता है और फिर एक दफा इन पर ये शेर टूट पड़ता है। दोस्तों जब जंगल में जानी दुश्मन आमने सामने हो जाए तो वो एक दूसरे के सामने से मुंह नहीं फेरते बल्कि लड़ने के लिए भड़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए हम बात करने वाले हैं हाइना की। हाइना गुजर रहा था और इतनी ज्यादा शेरनियां वहाँ पर मौजूद थी और सारी कोशिश कर रही थी कि हम इस पर टूट पड़े। इससे पहले कि शेरनियां उस पर टूट पड़ती कि अचानक से एक शेर उन पर हमला कर देता है और शेर ने फिर हाइना को मार दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हाइना नहीं उठेगा और जैसे ही शेर थोड़ी दूर गया तो ये हाइना उठकर शेरनियों पर अटैक करने लगा और फिर देखते ही देखते शेर इस तरह इस हाइना पर टूट पड़ा कि शेरनियों से पहले ये शेर ने उसे चीर फाड़ दिया और फिर इन सब शेरनियों ने उसे मिलकर खाया। राइनो वर्सेस एलिफेंट। दोस्तों ये दोनों ही बहुत बड़े जानवर हैं और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हाथी लेकिन मासूम है, खुद पहले किसी से पंगा नहीं लेता, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और अब मुकाबला तो होगा। गैंडा जो कि घास खा रहा था और ये हाथी चलते चलते उसके पास पहुंचता है। हाथी ने पहले कोशिश की कि मैं इस गैंडे को मार दूं और गैंडा भी कोशिश करता है कि मैं हाथी से पंगा ना ही लूं तो अच्छा है, क्योंकि हाथी काफी बड़ा है। जब जंग छिड़ जाती है, लड़ाई हो जाती है तो फिर छोटे बड़े का मामला तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके बड़े कद का फायदा जरूर होता है आपको। और फिर देखिए कि इस हाथी ने देखते ही देखते इस राइनो को भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों अब जिन जानवरों की हम लड़ाई आपको दिखाने वाले हैं उनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्नेक और न्योले की। दोस्तों हमने छोटे होते से सुना था कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। आज चलें देख भी लीजिए। कोबरा और न्योला आमने सामने हैं। न्योला कोशिश कर रहा है कि अपने तीखे दांतों की मदद से इस सांप को पकड़ूं और इसे मार डालूं, और कोबरा कोशिश कर रहा है कि किसी
किसी तरीके से एक दफा मैं इस न्योले के मुंह पर डस लूं या फिर अपना जहर फेंक दूं ताकि इसका काम तो मैं आज तमाम कर दूं। और फिर ये न्योला इस सांप को भागने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों ये बात गलत है कि सांप और न्योला जानी दुश्मन है। सांप के और भी बड़े दुश्मन हैं। हम बात कर रहे हैं हनी बैजर की। हनी बैजर वर्सेस स्नेक। सांप को ये फिक्र नहीं होती कि कौन उसका दुश्मन है, क्योंकि सांप बहुत जहरीला जानवर है। लेकिन कभी कभी फिक्र हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि आपको एक मिनट नहीं टिकने देते। चाहे आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग जानवर हो, वो आपको मात दे ही देते हैं। और हनी बैजर भी उनमें से एक है। हनी बैजर देखिए पहले तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर ये सांप जो कि एक सुरंग से निकला हुआ अपने शिकार की तलाश में था, उसने सोचा कि आज हनी बैजर को निशाना बनाऊंगा। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया। हनी बैजर इस सांप पर इस तरह टूट पड़ता है कि उसे आखिर मार देता है और अपने पेट में उतार लेता है। चीता वर्सेस बाबून। दोस्तों ये भी एक दूसरे के जानी दुश्मन है। चीता बहुत खूनखार और ऐसा जानवर है कि इसके दिल में 1% भी सामने वाले जानवर के लिए रहम नहीं होता। और बाबून इतना खतरनाक जानवर है कि इसके एक थप्पड़ से सामने वाला हिलकर रह जाता है। अब यहाँ देख लीजिए कि इस चीते ने आगे बढ़ते हुए इन बाबून के ग्रुप पर हमला किया, लेकिन फिर इन बाबूनों ने जो चपेड़े मारी है इस चीते को, आप जरा खुद ही देख लीजिए। इस चीते को वहां से भागना ही पड़ा, क्योंकि अगर ये चीता थोड़ी देर और वहां रुक जाता तो ये बाबून उसे थप्पड़ मार मार के लालो लाल कर देते। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्रेटरी बर्ड और स्नेक की। सेक्रेटरी बर्ड बड़ा खूबसूरत सा जानवर है, लेकिन ये खतरनाक शिकारी परिंदा है और इसका शिकार करने का तरीका ये है कि ये अपने पैरों की मदद से शिकार करता है। देखिए इसने सांप को, हालांकि सांप कितना सुनने में ही खतरनाक नाम लगता है, उसको अपने पंजों में इस तरह जकड़ा जिस तरह ये जानवर डांस नहीं कर रहा होता, उसी तरह इसने छलांगे लगा लगा के सांप की चमड़ी उधेड़ दी और सांप को इस तरह चीरा कि सांप देखते ही देखते मर गया। और फिर ये सांप की खाने की सकत भी रखता है और इसने फिर सांप को मजे से अपने पेट में उतारा। दोस्तों अब बात होगी टाइगर वर्सेस बियर की। दोनों बड़े शिकारी जानवर हैं, दोनों में ताकत भी बहुत ज्यादा है, दोनों के पास मजबूत पंजे और मजबूत नोकीले दांत मौजूद हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये टाइगर जो के ताकुब लगाए बैठा था इस रीछ का। रीछ वैसे तो मासूम दिखता है, लेकिन मासूम है नहीं। अगर आप इनके शिकार देखेंगे तो आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि इतना मासूम दिखने वाला जानवर इतना खतरनाक भी हो सकता है। देखिए टाइगर आगे बढ़ता है और फिर बियर भी उस पर टूटकर हमला करता है। दोनों लड़ने से बाज नहीं आ रहे, दोनों एक दूसरे पर अपनी जान की बाजी मार रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा। वो कह रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। भालू अपनी मस्ती में जा तो रहा था, टाइगर ने उसे पीछे से जब पकड़ा तो फिर उसे शायद ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर इन दोनों ने इस तरह एक दूसरे पर हमला किया कि दोनों बड़ी देर तक लड़ते रहे। कभी शेर नीचे होता था तो कभी भालू नीचे होता था, लेकिन बिल आखिर ये भालू इस शेर के हत्थे चढ़ ही गया और शेर ने इसे चीर फाड़ दिया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा।